ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। साथ ही मॉल को बंद कर दिया गया है। दरअसल रविवार को लोहे का ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में बना ये ब्लू सफायर मॉल, जहां मौत की ग्रिल ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है 5वें फ्लोर के ऊपर जो 6ठा फ्लोर है वहां से ग्रिल टूटकर गिरी थी और उस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। और दोनों युवक जो यहाँ सामने एस्केलेटर्स है वहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई। घटना में दोनों की मौत हो गई। और आप देखेंगे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीचे कुछ लोग होते तो ये हादसा रूप ले सकता था। इस घटना में मॉल में दुकान चलाने वाले हरेंद्र और उनके कर्मचारी शकील की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना के वक्त दोनों एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान 6ठे फ्लोर से लोहे की चादर गिरी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सीपी लक्ष्मी सिंह ने मॉल को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया, जिसके बाद मॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मॉल से। और ये मॉल है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोहे की चादर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण में अब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें फायर विभाग, अथॉरिटी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में मॉल को फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए। पुलिस ने मामले में मॉल के मालिक प्रदीप अग्रवाल, शीतल अग्रवाल और मेंटेनेंस कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। हालांकि मॉल बंद होने की जानकारी किसी को नहीं थी, लिहाजा मॉल में काम करने वाले कर्मचारी सुबह सुबह पहुंच गए। यहाँ पर क्योंकि मॉल बंद कर दिया गया है, इसी लिहाज से जो सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, क्योंकि मॉल के अंदर फूड कोर्ट है, तमाम बार्स हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी शॉप्स हैं। इन यहाँ पर जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और यहाँ पर अधिकारी अब एक एक करके पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें अथॉरिटी के लोग होंगे, जिसमें फायर विभाग के होंगे, पुलिस के होंगे। इन तमाम लोगों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। आरोप है कि मॉल में हुआ ये हादसा मॉल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक जो ग्रिल गिरी उसमें जंग लगा हुआ था और सिर्फ एक नट बोल्ट के सहारे, जिसकी जानकारी मॉल प्रबंधन को थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा सेफ्टी के लिहाज से अभी इसको बंद कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा। इसके अलावा जो इसमें तमाम लोहे की ग्रिल आप देख पा रहे होंगे, आपको तस्वीरें दिखाएं जहां पर कल यह हादसा हुआ है, वहां पर जो ऊपर से लोहे की शेड है वो चेक किया जाएगा, उसके मानक चेक किए जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जंगनुमा था। शुरुआती जांच में जो पता चला है जंगनुमा था। इसके अलावा जो वो है जो लोहे की ग्रिल थी वो पेंच पे टिकी हुई थी, लिहाजा वो पेंच कमजोर हो गया, प्रॉपर वेल्डअप नहीं थे। इन तमाम तथ्यों की अब जांच की जाएगी। इसके अलावा इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट के तहत, लिफ्ट के एक्ट के तहत उसको चेक किया जाएगा कि लिफ्ट ठीक है, लिफ्ट में हादसा होने की कोई गुंजाइश तो नहीं है। और साथ ही फायर की नॉर्म्स चेक किए जाएंगे। आपको बता दें मौके पर फायर के सीएफओ और तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा अब तमाम मानक चेक किए जाएंगे। मानकों के अनुरूप अगर ये मॉल खरा होगा तभी ये खुलने की गुंजाइश है। फिलहाल इस पूरे मॉल को बंद कर दिया गया है। अब प्रशासन ने मॉल बंद कर जांच कमेटी गठन करने के आदेश दिए हैं, जो पूरे मॉल का स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी की जांच करेगी। और कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है। मॉल बंद है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप सामने देखेंगे वो 6ठा फ्लोर ऊपर से लोहे की एक बड़ी चादर गिरी थी और 2 शकीर और हरेंद्र
एस्केलेटर की तरफ बढ़ रहे थे, इस दौरान ये घटना हुई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। लोहे की चादर थी और फिलहाल लापरवाही के स्तर पर जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो जंगनुमा था। साथ ही कुछ और तथ्य सामने निकल कर आए हैं और अब इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है। हरेंद्र भाटी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मॉल के मालिक हैं, इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग है। इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर दी गई है और दूसरी तरफ आज सुबह से मॉल बंद कर दिया गया है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। मथुरा में बंद कमरे में एक महिला के शव ने सबको हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि सहेली बार बार कमरे में परफ्यूम छिड़क रही थी। पड़ोसियों को आवाज से शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलाई और जब घर के अंदर देखा तो सब सने रह गए। मथुरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रविवार शाम एक तलाकशुदा महिला का शव उसकी सहेली के घर में बंद कमरे में मिला। शव बुरी तरह से गल चुका था। महिला अपनी सहेली के साथ उसी के घर में रहती थी। शव और कपड़ों की स्थिति देख मौत से पहले उसके साथ गलत काम करने की आशंका जताई जा रही है। सहेली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि गुरुवार को महिला ने जानलेवा कदम उठा लिया था। पुलिस के डर से उसने शव को छिपा दिया था। थाना फरह क्षेत्र में एक 40 वर्षीय महिला के शव मिले जाने की सूचना पुलिस को कल मिली थी। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेके उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही थी। घटना फरह थाना इलाके के महुवन इलाके की है, जहां की रहने वाली गंगा देवी की शादी चौमुहा के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद उसने युवक को छोड़ दिया था। इसके बाद वो हेमा नाम की अपनी सहेली के साथ रहने लगी थी। पुलिस की जांच में एक बात और पता चली, जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि हेमा बीते 3 दिनों से सहेली के शव के साथ सो रही थी। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो फिर इनके घर में घटना हुई है तो इनके याद होगा इसमें। उनके भाई 2 फरार चल रहे, बेबी यहाँ पर रहते थे और हेमा वहीं पर थी। मथुरा के चौंकाने वाले इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हेमा का पति मानसिक रूप से बीमार है। परिवार में 3 बच्चे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रविवार को हेमा अपने घर में नहीं जा रही थी। वो बार बार इत्र का छिड़काव करा रही थी। पड़ोसियों की उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। इस पर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में स्थित 2 में से एक कमरे में ताला लटका मिला। पुलिस ने हेमा से चाबी मांगी तो उसने मना कर दिया। पुलिस ने गेट तोड़ा तो कमरे में महिला का शव मिला, जिसकी पहचान गंगा देवी के तौर पर हुई। अभी तक की मिली जानकारी में ये पता चला है कि वो महिला तलाकशुदा थी और अपने परिवार से दूर अपनी सहेली के घर में रहती थी और उनकी मृत्यु लगभग 3 दिन पहले, जो अभी तक पता चला है, हो गई थी। और उनकी सहेली का कहना है कि इन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की थी, परंतु उसने ये भी कहा कि शव को उतरवाने के बाद वो अपने ही घर में शव को 3 दिन तक रखी और बदबू ना आए इसके लिए इत्र आसपास छिड़क के वो वहां पे रह रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में एक युवक का भी नाम सामने आ रहा है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसके खुलासे के लिए पुलिस आरोपी सहेली हेमा से पूछताछ कर रही है। दरअसल हेमा और गंगा के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि कभी गंगा हेमा के यहाँ जाकर रुकती थी तो कभी हेमा गंगा के यहाँ आकर रुकती थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले जो है गंगा हेमा के यहाँ जाकर रुकी थी और उसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के बाद हेमा ने गंगा के शव को नीचे उतारा और 3 दिन तक उसके शव के साथ इत्र डालकर सोती रही। फिलहाल पुलिस ने अब गंगा के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने गंगा के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।
गोंडा में हूटिंग के लिए मना करना एक टीचर को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने टीचर की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। बीते 26 जनवरी को स्कूल में हुए विवाद का बदला लेने के लिए टीचर की हत्या की गई। गोंडा में एक निजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला छपिया इलाके के चांदा रत्ती गांव का है, जहां दिनेश यादव अपने मामा के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मामा की तहरीर पर छपिया पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि परिवार में शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिनेश कुमार यादव आए थे, लेकिन जो हुआ उसने खुशियों को मातम में बदल दिया। सूचना पर तत्काल एसएचओ छपिया एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया तथा परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि जो मृतक है दिनेश, वो अपने मामा के यहाँ चांदारती गांव में आए हुए थे तथा सोने हेतु अपने मामा की दुकान पे बाहर सो रहे थे अपने भाई एवं मामा के लड़कों के साथ। इसी बीच रात 2 नामजद व्यक्तियों द्वारा उनके सर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल रविवार की रात परिवार के सभी लोगों ने दिनेश के साथ भोजन किया। इसके बाद सभी सोने चले गए। दिनेश दुकान पर सोने के लिए चले गए। देर रात सिसहनी गांव के ही रहने वाले अजय वर्मा और राज सिंह पहुंचे और दिनेश के सिर में गोली मार दी। बगल में सो रहे लोगों ने दोनों आरोपियों को भागते समय देखा, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई और घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। मृतक के मामा की तहरीर पर 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और दूसरे की तलाश की जा रही है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से एक नामजद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और एवं उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपी की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद के पीछे की वजह बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हूटिंग को बताया जा रहा है, जिसका प्रधानाचार्य दिनेश यादव और विद्यालय स्टाफ ने विरोध किया था। इस मामले में आरोपी अजय ने रौब झाड़ते हुए बच्चों के बीच तमंचा निकालकर हवा में लहराया था। विवाद बढ़ने पर प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी थी और छपिया थाने की पुलिस ने आरोपी अजय का शांति भंग में चालान कर दिया था। इसी बात की खुन्नस को लेकर हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी अब मिशन मोड में जनता के बीच उतर चुके हैं। मिशन 400 पार को लेकर पीएम मोदी के अगले दिनों का 10 दिनों का व्यस्त कार्यक्रम है। अगले 10 दिन में प्रधानमंत्री 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और अगले 10 दिनों में पीएम मोदी 29 जनसभाएं करेंगे। पीएम तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक दौरा करेंगे और उड़ीसा से बंगाल और बिहार से जम्मू कश्मीर तक रैली करेंगे। 10 दिनों में पीएम मोदी सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक नॉन स्टॉप चुनावी दौरे करने वाले हैं। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी किस तारीख को किस राज्य का दौरा करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो 4 मार्च को आदिलाबाद तेलंगाना में यह दौरा है आज, और इसके बाद 4 मार्च के बाद अगर हम आपको बताएं तो 5 मार्च को संगारेड्डी तेलंगाना, उड़ीसा, कोलकाता और बारासात में 6, पश्चिम बंगाल में 6 तारीख को, बिहार में 6 तारीख को, दिल्ली में 8 मार्च को ये लगातार दौरे, 7 मार्च को जम्मू कश्मीर, बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है।